आप हमें बताएं कि अभी पहली बात तो रंजीत किस हालत में है, क्या अपडेट मिली है डॉक्टर से उसके ट्रीटमेंट का, और वहाँ क्या पूरा माहौल कैसा बना हुआ है? वो अभी क्या होश में है, सर्जरी होने को है, क्या है? हमें प्लीज डिटेल्स बताइए। देखिए, रात से रंजीत हॉस्पिटल में है। थोड़ी देर पहले डॉक्टरों ने उनको पूरा मेडिकल चेकअप किया है। थोड़ी देर बाद उनको फिर एक मरतबा सिटी स्कैन करने के बाद डॉक्टरों की टीम डिसाइड करेगी कि अब रंजीत को क्या सर्जरी करनी है या ऐसी उनका ट्रीटमेंट करना है। ये फिलवक्त डॉक्टरी और 9 बजे के बाद एक मेडिकल रिपोर्ट के बाद बताएंगे। देखिए, रंजीत का हमला होने के बाद, रंजीत के बाद हमला करने के बाद मोहन बाबू खुद वो एक हॉस्पिटल में आके एडमिट हो गए। वो अपना हेल्थ इश्यूज बता रहे हैं। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर राचकोंडा जो पुलिस कमिश्नर है उन्होंने एक नोटिस जारी किया है। देखिए, मंचू विष्णु को मोहन बाबू खुद कमिश्नर के सामने हाजिर होनी है। जो पिछले 3 दिन से जो विवाद उनके परिवार में चल रहा था उसका उनको जवाब भी देना है। देखिए, ऑलरेडी पुलिस ने उनके पास जो वेपन था वो वेपन की भी सीज कर लिया है। 10:30 पुलिस के सामने बयानबाजी से बचने के लिए शायद मोहन बाबू इस तरह का नाटक करें। देखिए, मोहन बाबू के लिए नाटक करना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी वो फिल्म इंडस्ट्री में उनका काफी अच्छा भी नाम रहा है और रियल लाइफ में भी नाटकबाजी कर सकते हैं। रंजीत से हमला करने के बाद उनकी तबीयत खराब हो जाती है। रात देर जाने के बाद हैदराबाद के एक मशहूर हॉस्पिटल में आकर उनका ट्रीटमेंट होता है। और डॉक्टरों से जब हमारी बात से होती है तो डॉक्टर कहते हैं कि हम थोड़ी देर में हेल्थ बुलेटिन शायद उनका इशू करेंगे। देखिए, एक परिवार के अंदर जो जायदाद को लेकर, उनकी प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा था, उनके परिवार के लोग पूरे देश को बताना चाह रहे थे कि उनके घर में क्या हो रहा था, उनके घर में कौन किस पर जुल्म कर रहा था। देखिए, मोहन बाबू खुद बार बार पुलिस से अपील कर रहे थे कि मुझे मेरे औलाद से यानी मेरे बेटों से खुद मेरे को खतरा है। मेरे घर के अंदर मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करो। दूसरी तरफ उनके बेटा खुद ये कहता है कि मुझे मेरी जान को खतरा है, मेरे घर के अंदर कोई अननोन पर्सन आकर मुझे हमला करते हैं। इस पूरा 3 दिन से लगातार जो मामला चल रहा था, देखिए कहीं ना कहीं तेलंगाना पुलिस भी इसमें लापरवाही ज्यादा बरती है। पिछले 3 दिन से जो विवाद चल रहा था, पुलिस पूरी तरह इस पर नजर बनाए नहीं रखी। देखिए, रंजीत पे जब मोहन बाबू हमला करते हैं, पुलिस वहाँ के आला दर्जे के अधिकारी है, कोई ये कोशिश नहीं करते कि रंजीत को बचाए, मोहन बाबू को रोक पाए। वो पुलिस अपना काम अपने फोनों पे बिजी थे। मगर जो कुछ हुआ है, पुलिस ने अब पहाड़ी शरीफ पुलिस रंजीत के कंप्लेंट पर मोहन बाबू का केस बुक किया है और 10:30 किसी भी सूरत में वो राचकोंडा कमिश्नर के सामने हाजिर होना है और उनको पुलिस के जो सवाल है उनकी जवाब देना जरूरी है। इस पूरे माजरे से बचने के लिए शायद मोहन बाबू नाटक करें, ये पॉलिटिकल लीडरों का कहना है। बिल्कुल नूर, आप जैसे बता रहे हैं लापरवाही तो बहुत बड़ी रही है, जो हमें दिख भी रही है इन पूरे ये विजुअल में जो हम अपने व्यूअर्स के लिए भी प्ले कर रहे हैं। पुलिस की कोई प्रेजेंस नहीं दिख रही है जहां पे रंजीत को मारा गया है, मोहन बाबू ने मारा है उसी के माइक से। पर जो सवाल यहाँ पे ये भी उठती है अभी कि मोहन बाबू, उनकी तबीयत अगर खराब भी थी और जो भी उनके जिंदगी में अभी चल रहा है, जो भी फैमिली फ्यूड चल रही है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रही है, पर एक रिपोर्टर पे हाथ उठाना जायज किसी भी तरह नहीं है। कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं आ सकती इस पूरे मामले के लिए। तो अभी ये बताएं कि क्या केसेस रजिस्टर हुए हैं मोहन बाबू के अगेंस्ट और क्या क्या चार्जेस हैं जो उनके अगेंस्ट फाइल किया गया है इस दौरान, अगर आप हमें बता पाए तो। देखिए, साउथ का जाना माना चेहरा है मोहन बाबू। मोहन बाबू कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। वो सियासत से और संसद तक उनकी एक दौर में था, एक जान पहचान रही है। वो खुद राज्यसभा मेंबर भी रहा करते हैं और पिछले 4 दशक से ज्यादा वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते आ रहे हैं। उनके परिवार के कई लोग फिल्म इंडस्ट्री में। देखिए, मोहन बाबू का पिछले 3 दिन से जिस तरह का विवाद चल रहा था, देखिए मंचू खुद रंजीत को लेकर अंदर गए थे, उनके साथ गए थे। जैसा ही मोहन बाबू और मंचू का आमना सामना हुआ, मोहन बाबू आकर उनसे रंजीत ये कोशिश कर रहे थे कि सर पिछले 3 दिन से जो विवाद चल रहा है आप कुछ कहना चाहेंगे क्या। जबकि उनके घर के अंदर जो गए थे, बाज़ाब्ता उनके बेटे मोहन मंचू ने ही लेके गया था। उसके बाद हमला होता है। देखिए, जो ऑलरेडी मंचू के कंप्लेंट पर मोहन बाबू पे एक केस बुक हुआ है, मोहन बाबू के कंप्लेंट पर मंचू पे भी केस बुक हुआ है और रंजीत के कंप्लेंट पर मोहन बाबू पे खुद केस बुक हुआ है। जिससे भी सेक्शन जो धाराएं लग सकती थी बीएनएस के तहत पुलिस लगाकर ताशाद कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले रंजीत के पास भी पुलिस आई थी, मगर हेल्थ इश्यूज की वजह से रंजीत से पुलिस पूरी तरह बात नहीं कर पाई है। और दूसरी तरफ मोहन बाबू भी 10:30 उनको हाजिर होना है, वो भी पुलिस से कहीं ना कहीं बचाते हुए। देखिए, पूरे मामले के अंदर तेलुगु स्टेट में जो चेहरा जाना माना था, जो हीरोइज्म करते थे, आज वो कहीं ना कहीं गुंडाइज्म में तब्दील होते नजर आ रहे हैं यहाँ पे। आप हमें बता सकते हैं कि जैसे आप बता रहे कि उनके बेटे ने रंजीत को लेकर अंदर गए थे,
क्या उनके बेटे ने इस पूरे मामले के बारे में कोई बयान दिया है, कोई तरह का रिमार्क्स या कोई कमेंट आई है कि मोहन बाबू ने रंजीत पे जिस तरीके से हाथ उठाया है और एट दिस पॉइंट हम ये भी कह सकते हैं कि हमला किया है? देखिए, कल मॉर्निंग आवर्स का टाइम था जब मंचू परिवार के लोगों के साथ मोहन बाबू से बात करना चाहते थे, इस मसले का हल ढूंढना चाहते थे। जब बात नहीं बनी तो वो वापस पलट के चले गए। जैसे ही शाम हुई तो उनकी लड़की मोहन बाबू के घर में रह गई थी। वो लड़की को लेने के लिए मंचू जब आते हैं तो गेट पूरी तरह बंद कर दी जाती है और बार बार वो गुहार लगाते हैं कि मेरी लड़की अंदर है, मैं लड़की से मिलना चाहता हूँ, या तो उसको बाहर भेज दीजिए, मैं लेके वापस चले आता हूँ। देखिए, जो कल तक जो उस घर की सिक्योरिटी मंचू का वेलकम किया करती थी, वो पूरी तरह कल अनजाने बन के उनको पूरी तरह गेट बंद कर दिया गया। कहीं ना कहीं मंचू और उनके लोग पूरा ताकत लगाकर वो गेट खोलते हैं और उसका अंदर जाते हैं। देखिए, जिस वक्त मंचू अंदर जा रहे थे उस वक्त मंचू ने खुद मीडिया की टीम को लेके गए थे और रंजीत सबसे पहले आगे जाने वाले थे, क्योंकि रंजीत लगातार जो कुछ पिछले 3 दिन से चल रहा था उसकी लगातार रिपोर्टिंग भी कर रहे थे और मंचू के साथ ही गए थे। उसके बाद जैसे ही मंचू अंदर गए वो पूरी तरह अपने कपड़े फटे हुए थे, मतलब वहाँ पे मंचू पे हमला हुआ है। मंचू बार बार कह रहे थे मुझ पे अंदर हमला है, बॉन्सरों ने मुझे मारा है और पुलिस के दरमियान में रहा है, सब कुछ पुलिस के सामने मेरे पे हमला किया गया है, ये मंचू का कहना था। दूसरी तरफ मोहन बाबू ये कहते हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर हैदराबाद पुलिस पे और तेलंगाना पुलिस मुझे इंसाफ नहीं दिला रही है और इंसाफ की लड़ाई तो मैं कोर्ट में लड़ूंगा, ये मोहन बाबू का कहना है। देखिए, इस पूरे मामले के अंदर 3 लोगों को, यानी मोहन बाबू को और मोहन बाबू के दोनों लड़कों को राचकोंडा पुलिस एक नोटिस दी है और ये 10:30 बजे जैसा ही पुलिस को इन्वेस्टिगेशन जब जाकर वहाँ पेश होंगे तो पूरा दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा। कौन किस पे हमला किया था, कौन साजिश रचाया था, कौन घर की बात दुनिया को बताना चाहता था, ये पूरी बात शायद 10:30 बजे खुल के आ जाएंगी। नूर, एक बात बताइए, जैसे आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे पुलिस की लापरवाही भी काफ़ी रही है, ये पूरा जो हादसा शुरू हुआ है, ये पूरा जो मामला शुरू हुआ है दोनों मोहन बाबू और उनके बेटे के बीच में, ये 9 दिसंबर से करीबन चालू हुआ था, जब पहले ये पूरा केस किया गया था। उसके बावजूद हम पुलिस प्रेजेंस क्यों नहीं देख रहे हैं दोनों के घरों के आसपास, स्पेशली मोहन बाबू के घर के आसपास, जबकि उन्होंने खुद बोला है कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। तेलंगाना पुलिस क्या कर रही थी इस पूरे मामले के दौरान, जबकि 9 दिसंबर से पुलिस को बताया गया है कि इनको प्रोटेक्शन चाहिए? पुलिस कहाँ थी इस पूरे शाम जब इतना सब कुछ हो गया? उसके बावजूद हम एक पुलिस पर्सनल को इस पूरे कैमरा के विजुअल्स में नहीं देखते हैं। और पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मामले में? देखिए, तेलंगाना पुलिस की एक लापरवाही इसमें सामने खुलकर आती है। पिछले 3 दिन से जो विवाद चल रहा था, देखिए हर पल विवाद अपडेट होते जा रहा था। देखिए, मोहन बाबू के बॉन्सर एक तरफ होते हैं, दूसरी तरफ मंचू विष्णु के और मंचू मनोज के बॉन्सर एक तरफ होते हैं, एक दूसरे में मुठभेड़ होती है, एक बॉन्सर दूसरे टीम के ऊपर हमला करता है। पूरा पुलिस के सामने होता रहा, पुलिस की इंटेलिजेंस जानती थी और स्पेशल ब्रांच के अधिकारी भी वहाँ पे रहा करते थे, पूरा मुआवजा देख रहे थे। कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही इसमें खुलकर आती है। अगर पुलिस सही वक्त में कार्रवाई करती थी तो आज ये नौबत नहीं आती थी। पिछले 3 दिन से जो विवाद चल रहा था, विवाद पुलिस के जानते मानते हुए भी ये पूरा विवाद पुलिस कहीं ना कहीं लापरवाही की है। कल मनोज यहाँ तक के स्टेट के इंटेलिजेंस आईजी तक जाकर मिले कि मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, मुझे मेरी जान को खतरा है, मेरी बच्ची को खतरा है। ये एक तरफ, उसके बावजूद भी तेलंगाना पुलिस कहीं ना कहीं लापरवाही करते हुए नजर आई। उसका सीधा असर ये हुआ कि रिपोर्टर पे हमला हुआ और एक दूसरे पे हमला, बॉन्सर एक दूसरे पे हमला करते हुए नजर आए। उसके बाद कहीं ना कहीं रिपोर्टर पे हमला होने के बाद तेलंगाना पुलिस जगी और उसके बाद जो भी बॉन्सर थे उनको बाज़ाब्ता बाइंड ओवर किया गया और तीनों को आज सुबह 10:30 बजे कमिश्नर ऑफिस में इन्वेस्टिगेशन के लिए हाजिर होने की बात कही है। जी, अब आप ये भी बताएं नूर कि हम देख रहे थे कि जितने भी जर्नलिस्ट हैं वहाँ पे, वो लोग आज सब धरना पे बैठे हैं मोहन बाबू के जलपली रेसिडेंस के बाहर। उसके बारे में अगर आप हमें थोड़ा अपडेट्स दे सकते हैं कि क्या क्या उन्होंने अभी तक प्लान किया है, ऐसे सिट इन प्रोटेस्ट करेंगे कि क्या करेंगे, उसके बारे में अगर थोड़ा डिटेल्स दे पाए हमारे व्यूअर्स को तो।
देखिए, दोनों तेलुगु स्टेट के अंदर रंजीत के हमले के बाद तमाम जितने भी जर्नलिस्ट थे वो सड़कों पे आए हैं और मोहन बाबू को बहुत अच्छी तरह यहाँ के लोग जानते हैं कि ग्राउंड लेवल से लेकर मोहन बाबू को आज जिस लेवल पे पहुँचे हैं, मोहन बाबू खुद इस चीज़ को मानते हैं कि मीडिया ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, काफ़ी हमला किया है। ये मोहन बाबू का एक तरफा कहानी थी। देखिए, मोहन बाबू कभी उनके खिलाफ सुनना नहीं चाहते थे, उनके खिलाफ कोई बात किसी ने लिख दिया तो इस तरह के हमले मोहन बाबू के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है और तेलंगाना पुलिस इस चीज़ को जानती है। देखिए, मोहन बाबू कल रात में हमला करने के बाद वो एक दवाखाने में आके एडमिट होते हैं। उसके बाद जो मनोज जो है, जो छोटे लड़के जो इस पूरे विवाद के असल जज जिसको माना जाता है, वो तो मोहन बाबू के घर में है। देखिए, मोहन बाबू ये कहते हैं कि मेरी जायदाद मैं किसको भी देना चाहूँ दे सकता हूँ या किसी को मैं दान दे दूंगा, मगर ये मेरी मर्जी है, तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम तो यहाँ के आने के काबिल नहीं है। ये मोहन बाबू रात देर जाने के बाद उन्होंने एक ऑडियो मैसेज के जरिए पूरी जनता को कहना चाहते थे, मगर जैसा ही वो दवाखाना पहुँचे, मनोज वो बाप के घर में यानी मोहन बाबू के घर में जाकर रह चुके हैं। एक बात बताइए नूर कि जैसे मंचू ने हम लोगों को व्यूअर्स को ऐसे एविडेंस दिया है कि उनके कपड़े फटे हुए थे जब वो निकल रहे थे। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके घर में अनआइडेंटिफाइड ऐसे लोग आ गए थे जो उन पे हमला किया, जिन्होंने उन पे हमला किया है। क्या मोहन बाबू ने ऐसा कोई एविडेंस दिया है अभी तक इस पूरे मामले के अंदर कि उन पे भी अटैक हुआ है? उन्होंने ये भी कहा है कि उनके बेटे और बहू ने, दोनों ने, बेटे और बेटे के पत्नी ने, दोनों ने ज़बरदस्ती उनको घर के अंदर बंदी करके रखा है और इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि प्रॉपर्टी उन्हें मिल जाए। पर ऐसी कोई एविडेंस वो ला पाए हैं सामने ये साबित करने के लिए कि ऐसा हुआ है? देखिए, घर की चार दीवारी की बात मोहन बाबू इसको सुलझाना चाहते तो अगर सुलझा सकते थे, बातचीत के जरिए इस मसले का हल मोहन बाबू बाज़ाब्ता ढूंढ सकते थे, क्योंकि मोहन बाबू बार बार कहते हैं कि मैंने कई परिवारों के, कई लोगों के मसले चार दीवारी के अंदर ठहर कर मैंने हमला हल किया है। वैसे मोहन बाबू की बात अगर सड़क पर आती है तो उसका सीधा असर पड़ता है कि उसका सीधी बात यही है कि मोहन बाबू वहाँ पे किसी बात को साफ करना नहीं चाहते थे। देखिए, पिछले दो दिन पहले जब मोहन बाबू अपना कंप्लेंट दिए थे, उसमें मनोज और उनकी बीवी का नाम उसमें बाज़ाब्ता उन्होंने मेंशन किया है। इन दोनों से मेरी जान को खतरा है, मेरे घर के अंदर मुझे सिक्योरिटी चाहिए, ये मोहन बाबू ने कहा था। पुलिस एफआईआर करने के बाद जांच में कहीं ना कहीं लापरवाही करते रही और मोहन बाबू ये कहते हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर के तहत तो यहाँ पे तेलंगाना पुलिस काम कर रही है और मुझे इंसाफ नहीं दिला रही है। दूसरी तरफ मनोज ये कहते हैं कि पुलिस के सामने ही मुझ पे कल दोपहर में जब हम लोगों के सामने जैसे अंदर गए, जब वो वापस लौटे तो उनके पूरे कपड़े फट चुके थे। साफ दिख रहा था कि कहीं ना कहीं मनोज पे हमला हुआ है। हमला करने वाला कौन है, क्या है, अब ये या तो मनोज बताना या तो मोहन बाबू बताना। देखिए, दोनों फिल वक्त इस बात से कतरा रहे हैं कि मनोज तो ये कह रहे हैं कि कोई अननोन पर्सन ने मुझ पर हमला किया है। देखिए, वहाँ पे अननोन पर्सन कोई नहीं था, पुलिस थी और घर के परिवार के लोग थे। परिवार के लोगों के बीच ही बात इस मसले का हल ढूंढना चाहते थे। ये मसला हल नहीं हुआ तो मनोज बाहर निकल गए तो कल दोपहर में, उसके बाद कल शाम में गए तो पूरी तरह उनके कपड़े फटे हुए थे। उनका सस्पेशन यही था कि उन पर हमला हुआ है, वो मार खा के ही बाहर निकले थे। बिल्कुल नूर, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं अपने व्यूअर्स को एक बार और जो इंजरीज रंजीत पे हुआ है, जो इंजरीज उन्होंने सस्टेन किया है, उसके बारे में बताना चाहूँगी। TV9 रिपोर्टर, लेडीज एंड जेंटलमैन, as we are taking up this story as the main focus of our bulletin this morning, Ranjit has suffered some serious injuries to his cheekbone after he was hit by actor Mohan Babu. Ranjit has been taken to the hospital. In fact, he was taken to the hospital in Shamshabad, where it was found that he suffered fractures to his cheekbone. The zygomatic bone was fractured in 3 places. Doctors have said a plastic surgery will be required for further treatment. नूर, अभी कोई डिटेल सामने आई है डॉक्टर्स के साथ बात करने के बाद इस पूरे मामले में कि प्लास्टिक सर्जरी की रिक्वायरमेंट है कि नहीं? उन्होंने बताया है कि CT स्कैन हो चुका है और उनको 3 ऐसे चीक बोन पे फ्रैक्चर्स हुआ है आँख और कान के बीच में। अभी और क्या डिटेल्स मिल रही है डॉक्टर्स से उनके हालत के बारे में? क्या सर्जरी लग सकती है उनको? देखिए, अभी कुछ देर पहले रंजीत का जो मेडिकल चेकअप हुआ था, टीम ऑफ द डॉक्टरों ने उनका सर का पूरा मुआयना किया है। सेंसिटिव प्लेस पे उनको बहुत गहरी चोट आने की वजह से डॉक्टरों की टीम ऑब्जर्वेशन कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले CT स्कैन भी हुआ था। अभी थोड़ी देर के बाद टीम ऑफ द डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि सर्जरी करेंगे या नॉर्मल उनको ऐसी ट्रीटमेंट के जरिए उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ये फिल वक्त बताना मुश्किल है। देखिए, डॉक्टर अभी पूरी तरह उनका मुआयना करना बाकी है।
और फिलवक्त रंजीत को हद से ज़्यादा सर में दर्द होने की वजह से और दूसरी जो चोटें आने की वजह से वो काफ़ी दिक्कत में है। और सबसे बड़ी बात यह रही कि आप हैरत में आ जाएंगे कि वो अयप्पा स्वामी माला के अंदर थे। वो अयप्पा स्वामी के माला के अंदर वो रिपोर्टिंग कर रहे थे। उन्होंने बाखलाक के साथ उन्होंने अपना मोहन बाबू का रिएक्शन जानना चाहते थे। उस वक्त मोहन बाबू बहुत बदतमीज़ी के साथ उन पर हमला किया है। फिलवक्त डॉक्टरों की टीम उनका मुआयना कर रही है। अभी कुछ देर के बाद हेल्थ बुलेटिन के बाद रंजीत की हेल्थ कंडीशन का सिचुएशन पूरे पता चल पाएगा।